सोचिए आप एक फाइटर जेट में बैठे हैं, स्पीड 2000 किलोमीटर प्रति घंटा। अचानक जेट ऊपर की तरफ तेजी से मुड़ता है और सिर्फ 3 सेकंड के अंदर दुनिया काली पड़ने लगती है। आंखों के सामने अंधेरा, शरीर सुन्न और पायलट बेहोश। लेकिन सवाल यह है, इतने ट्रेनिंग वाले दुनिया के सबसे फिट पायलट भी आखिर बेहोश क्यों हो जाते हैं? आज जो सच आप जानने वाले हैं वो हॉलीवुड फिल्मों से भी ज्यादा खतरनाक है। देखो, फाइटर जेट उड़ाना सिर्फ मशीन कंट्रोल करना नहीं होता, ये इंसान की बॉडी और फिजिक्स के बीच सीधी लड़ाई होती है। जब एक फाइटर जेट हवा में टर्न लेता है या अचानक स्पीड बढ़ाता है तब पायलट पर लगता है जी फोर्स। अब जी फोर्स क्या होता है? मान लो आपका वजन 70 किलो है, लेकिन जेट के तेज मोड़ के दौरान आपकी बॉडी अचानक 7 गुना भारी महसूस होने लगती है। यानी 70 किलो का इंसान अचानक 490 किलो जैसा महसूस करेगा। सोचिए आपका खुद का शरीर आपको नीचे दबाने लगे। यही वो पल होता है जब खतरा शुरू होता है। जब जेट हाई जी मैन्यूवर करता है तब शरीर का सारा खून पैरों की तरफ खींचने लगता है और दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचना कम हो जाती है। और जैसे ही दिमाग को ऑक्सीजन कम मिली, आंखों के सामने धुंध आती है, फिर सब ग्रे दिखता है और फिर पूरी तरह ब्लैक। इसे कहते हैं जी लॉक। मतलब पायलट जिंदा होता है लेकिन कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह बेहोश। सबसे खतरनाक बात क्या है जानते हो? फाइटर जेट उस समय भी 1500 से 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहा होता है। 1 सेकंड की बेहोशी और जेट सीधे जमीन से टकरा सकता है। इतिहास में कई फाइटर जेट क्रैश इसी वजह से हुए। अब आप सोच रहे होंगे, अगर इतना खतरा है तो पायलट बचते कैसे हैं? यही शुरू होती है असली साइंस। फाइटर जेट के पायलट पहनते हैं एक खास सूट जिसे कहते हैं जी सूट। ये कोई साधारण कपड़ा नहीं होता, ये एक लाइफ सेविंग मशीन है। जैसे ही जेट पर जी फोर्स बढ़ती है, सूट के अंदर लगे एयर बैग्स पैरों और पेट को जोर से दबाते हैं ताकि खून नीचे जाए और दिमाग तक पहुंचता रहे। लेकिन सिर्फ सूट काफी नहीं होता। पायलट सीखते हैं एक स्पेशल तकनीक, एंटी जी स्ट्रेनिंग मैन्यूवर। इसमें पायलट अपनी सांस रोकते हैं, शरीर की मसल्स को पूरी ताकत से कसते हैं ताकि ब्लड दिमाग से दूर न जाए। यानी जेट उड़ाते समय पायलट लगातार अपनी बॉडी से लड़ रहा होता है। अब सबसे चौंकाने वाली बात, आधुनिक फाइटर जेट जैसे F-16, फाइटिंग फैल्कन, F-22 रैप्टर या सुखोई Su-30 MKI 9G तक का दबाव बना सकते हैं। 9G मतलब आपका शरीर हेलमेट समेत इतना भारी हो जाता है कि गर्दन हिलाना भी मुश्किल। कई बार पायलट सिर्फ हाथ उठाने में भी असमर्थ हो जाते हैं और अगर ट्रेनिंग कमजोर हो तो बेहोशी तय है। इसलिए फाइटर पायलट बनने से पहले उन्हें भेजा जाता है एक खतरनाक मशीन में। ये एक विशाल घूमने वाली मशीन होती है जो जमीन पर ही हाई जी फोर्स पैदा करती है। यहाँ पायलट को जानबूझकर उस हालात में डाला जाता है जहाँ शरीर हार मानना चाहता है ताकि असली मिशन में वो बेहोश ना हो। लेकिन फिर भी खतरा खत्म नहीं होता। कभी कभी पायलट को पता ही नहीं चलता कि वो बेहोश होने वाला है और अगले ही सेकंड में ब्लैक आउट। यानी सबसे डरावनी बात, बेहोशी सिर्फ 5 से 10 सेकंड तक ही होती है, लेकिन इतनी देर में जेट कई किलोमीटर आगे जा चुका होता है। यानी मौत और जिंदगी के बीच सिर्फ कुछ सेकंड का फर्क होता है। अब सवाल आता है, क्या ऑटो सिस्टम पायलट को बचा सकता है? देखो, आज के कुछ एडवांस जेट में ऑटो रिकवरी सिस्टम लगाया जा रहा है जो पायलट के बेहोश होने पर खुद जेट को संभाल लेता है। लेकिन फिर भी आखिरी भरोसा इंसान ही है। फाइटर पायलट सिर्फ उड़ते नहीं, वो हर सेकेंड अपनी बॉडी की लिमिट को तोड़ते हैं। जहां आम इंसान 4G पर ही बेहोश हो सकता है, वहीं फाइटर पायलट 9G झेलते हैं। इसलिए उन्हें दुनिया के सबसे टॉप प्रोफेशन में गिना जाता है। तो अगली बार जब आप आसमान में तेज आवाज के साथ फाइटर जेट उड़ते देखें, याद रखिएगा उसके अंदर बैठा इंसान सिर्फ देश की रक्षा नहीं कर रहा, वो गुरुत्वाकर्षण, स्पीड और अपने शरीर से लड़ रहा है। और सच यही है, फाइटर जेट खतरनाक नहीं होते, उन्हें उड़ाना इंसानी शरीर के लिए लगभग असंभव है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें
क्योंकि अगली बार हम बताएंगे फाइटर जेट का पायलट अगर इंजेक्ट करे तो उसके शरीर के साथ क्या होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब